बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ़रदौस अशक अवान साहबा जो कि जुम्मे वाले दिन तक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, आज उनका पंजाब असम्बली में दाखिला बंद कर दिया गया है और उनको पंजाब असम्बली दाखिल होने से बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। वाक़या ये है कि आज तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे PP 38 से, जो सियालकोट में इलेक्शन हुआ, वहाँ से SN सलीम बरियार साहब जीते थे। उनकी तकरीब हलफ बरदारी थी और उसके लिए फ़रदौस सब लोग वहाँ पर आए। अब फ़रदौस अशक अवान साहबा को पता नहीं किसी ने बुलाया कि नहीं बुलाया, लेकिन वो बाहर वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर आके तो उन्होंने कहा कि अंदर जाने लगी तो आगे अचानक से वो फुटेज विंडो में चल रही होगी, आप देख लें, अचानक से वो आगे आ गए जो हैं अपना सिक्योरिटी गार्ड्स। तो फ़रदौस अशक अवान साहबा ने कहा कि खैर है, तो बड़े हैरान होकर पूछा कि पहले तो सलूट मार दे, फिर अजे खलो गए ने। तो उन्होंने कहा जी कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा क्या है, किन्ने किया? उन्होंने कहा जी किसी ने नहीं किया, ਤੁਹਾਡਾ ना नहीं गा विच। अच्छा, अब ये सूरत हाल बड़ी सुबकी, बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि जब आप एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर आप रूटीन में आ जा रहे हैं, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंज जिवें खाला ही दा वाड़ा है, मतलब आए गए कोई मसला ही नहीं है और सलूट भी बज रहे हों। अब उसी बिल्डिंग के अंदर आपको जाने से रोक दिया जाए तो बड़ी एक शर्मिंदगी का सामना होता है। लेकिन फ़रदौस अशक अवान शर्मिंदा होने वाली चीज़ नहीं, मतलब देखें ना, वो ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती हैं जिनकी लुगत में, जिनकी किसी किस्म की शर्मिंदगी का कोई मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, लफ्ज़ ही नहीं है। अच्छा, अब वहाँ पर एक फिर गुफ्तगू हो गई, ज़ाहिर साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी यह की होया? तो उन्होंने कहा जी देखें, एक तो मैं जो है ना लेट हो गई, तकरीब हो चुकी है, दूसरा ये स्पीकर साहब की जुरिस्डिक्शन है, तो स्पीकर साहब मैंने वैसे करना भी क्या था, सेशन भी नहीं चल रहा, अब मैं मामले खसूसी भी नहीं हूँ, तो इस तरह करे हस खेड़ के उन्होंने गल नूं टालन की कोशिश की थी। लेकिन बात क्या है, अब इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि जनाब फ़रदौस अशक अवान साहबा जो हैं उनकी सलीम बरियार, जो कि SN सलीम बरियार के वालिद साहब हैं, और सलीम बरियार साहब जो हैं वो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के अंदर। ये यानी बाप जो हैं वो हैं मुस्लिम लीग काफ में और बेटा जो है तहरीक इंसाफ में है। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त हमारी सियासत का एक रुख है जो आपके सामने ज़ाहिर है, आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं रख रहा हूँ। अब सलीम बरियार साहब जो हैं वो उनकी और फ़रदौस अशक अवान साहबा की ज़राए के मुताबिक, और ये पहले भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, इलेक्शन की मुहिम के दौरान 2-3 बार तलक कलामी हो गई थी। और तलक कलामी किस बात पर हुई थी? तलक कलामी इस बात पर हुई थी कि चूँकि फ़रदौस अशक अवान साहबा इस हल्के से इलेक्शन लड़ती रही, 2018 का भी इलेक्शन उन्होंने इसी हल्के से लड़ा था, वो कौमी असम्बली के हल्के से लड़ी थी। ये उसके नीचे PP 38 है, जो कौमी असम्बली के 2 विंग होते हैं ना, एक सूबाई, उनमें से एक विंग जो है वो PP 38 है। तो इसके यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि मुझे आप बताएं, तुसी पैसे वंडते फिरदे हो चोई साहब, मैंने दसो, मैं तुहानू दस रही हाँ फलाना बंदा फलाना बंदा फलाना बंदा, तो मैंने दो, मैं उन्होंने पैसे पूसे देनी है, तुहाडे जलसे करानी है, तो ये वो। तो सलीम बरियार साहब बहुत अमीर आदमी है, मतलब और उनका स्पोर्ट्स का कारोबार है, लेकिन वो अमीर आदमी हैं मगर मतलब भोले नहीं गए, ठीक है। जितने पैसे, जिसने पैसे कमाए होते हैं ना, वो भोला नहीं होंदा। और उन्होंने कहा कि बीबी जे पैसे मेरे वंडे जाने ने तो फिर मैं आप वंडांगा, मैं तेरे थ्रू काली वंडा। उनका मतलब ये था कि हमने आइंदा भी इलेक्शन लड़ना है, अब आपकी मतलब बस करो, अब आपकी ख़त्म हो गई, अब हमें अगली सियासत करनी है। लिहाजा उन्होंने फ़रदौस अशक अवान साहबा को एक साइड पे कर दिया। अब फ़रदौस अशक अवान साहबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। फिर 2-3 जगहों पर उन्होंने इसका इजहार किया, जिसका सलीम बरियार साहब को पता चला, तो फिर इन दोनों की एक जगह पर तलक कलामी हुई। बल्कि बताने वाले बताते हैं कि 2-3 बार तलक कलामी हुई। बहरहाल फ़रदौस अशक अवान साहबा उन दिनों में फिर नाराज़ होकर लाहौर भी आ गई थी। अगर आपको याद हो, जहन पे जोर दे लें, तो वो लाहौर भी तशरीफ़ ले आई थी इलेक्शन से कि मैनू जड़ा ना अपना नोटिस आ जाएगा इलेक्शन कमीशन तो। हालांकि जो पहल लभी होती तो नोटिस फिर नहीं सी आना, बट एनीवेज ये मामला था। दूसरा जो मसला है वो ये है कि फ़रदौस अशक अवान साहबा को जो निकाला गया, यानी वो क्या कहते हैं, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला सीन जो हुआ, और वो आज भी वैसे इससे ज़्यादा ही बुरा हुआ जो वहाँ से पंजाब हुकूमत से उनको देश निकाला मिला। तो उसमें फ़रदौस अशक अवान साहबा जो हैं वो, उनके बारे में ये CM साहब को पता था
ये कहा बताया गया था कि आपके बारे में ना चंगे लफज नहीं बोलती, वो तुहानू कभी बड़ावा कह छड़ दिए, कभी कह छड़ दी पता नहीं की शै भाई, ये इस तरह की गुफ्तगू करती है। और ये गुफ्तगू उन तक पहुँचाई बीट रिपोर्टर्स ने ही, मतलब बता देते हैं ना, बीट रिपोर्टर होते हैं कुछ हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी आदत है इधर की बात उधर पहुँचा देते हैं, उधर की बात इधर पहुँचा देते हैं। तो वो रिपोर्टर्स में बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करती थी, तो ज़ाहिर है वहीं से बात फिर आगे ट्रैवल हुई। और दूसरा जो इशू था वो ये था कि जनाब वो जितने है ना अपना मिनिस्टर्स, उन्होंने एक किस्म की ना मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी कि जनाब इधर आओ ना, ज़रा इधर आओ ना, तुम दसो तुहाडे महकमे की कारकर्दगी, तो सवेरे में ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इस तरह की उसने हरकतें करनी शुरू कर दी जिस पर सीएम काफ़ी अपसेट हो गए थे। ये जो अल्फाज इस्तेमाल करती थी उस हवाले से इमदाद सोमरू साहब ने वीलॉग किया था, और वो ख़बर एक्चुअली उन्हीं की थी कि वो सीएम को कहती क्या है। अब इमदाद सोमरू के मुताबिक वो सीएम को बडावा कहती थी। अब बढ़ावा जो होता है वो एक ऐसा पंजाबी का लफ्ज़ है जो किसी ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है जो मतलब जिसकी अपनी को सेंसेस ना हो, ये कह लें, ठीक है, जो खुद से कुछ सोचने समझने बोलने करने की सलाहियत ना रखता हो, इस किस्म के शख्स को बढ़ावा तंजन कहा जाता है, जो कि ज़ाहिर नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये अब उन तक पहुंची। अच्छा, अब जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया कि जनाब ये जो फिरदौस शिकवान साहब है, जब सीएम से मिलती थी तो वो कहती थी कि जनाब मैं जो है ना, मुझे इमरान खान ने कहा है कि आपने नून लीग को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उहदी रोज़ाना तुसी जिहड़ी है ना उन्होंने बारे गुफ्तगू करनी है, ये वो उन्होंने कहती रहती थी। जबकि सीएम साहब का मुतालबा ये था कि देखें वो ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी जगह पर एक हमारे अपोनेंट्स हैं और पॉलिटिकली उनके ख़िलाफ़ हमें बोलना चाहिए, लेकिन जेड़े काम मैं करना, मतलब मैंने इतने काम किए हैं। अब सीएम साहब के ख्याल में है उन्होंने काम किए हैं, वैसे अभी तक सामने तो मेरे नहीं आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो किए ही होगा ना। आज भी मैं देख रहा था टिक्कर चल रहे सीएम के हवाले से कि लारंस रोड के ऊपर जो अंडर वाटर एक बहुत बड़ा जो है ना टैंक वो बना लिया गया है। टैंक से मुराद है अंडर वाटर पूल एक पूरा बना लिया गया है, तो बस वो कंप्लीट हो गया तो बस ही मसला हल करता है, लाहौर को बड़े प्रोजेक्ट देती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है ये 2016 में 15-16 में मुस्लिम लीग नून ने दिया था और ये शहबाज शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था, ठीक है। अब जाहिर है उसको बनने में जो टाइम लगा तो इतनी लेट हो गया, मगर वो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट उन्होंने किया था, उनके दौर में इसके फंड्स भी एलोकेट हुए, उनके दौर में इस पर काम भी शुरू हो गया था, तो ये मुझे ज़ाती नॉलेज में है मेरे। तो अब सीएम साहब कहते थे कि बीबी जेडे मैं काम कीते ने उन्होंने दे बारे भी ज़रा लोगों को दस, क्योंकि ये तासुर बड़ा आम है और ये कुछ गलत तासुर भी नहीं है कि जनाब इस मौजूदा सीएम ने शहबाज शरीफ के मुकाबले में कख कंडा नहीं किया, और ये बात मतलब किसी हद तक दुरुस्त भी है, इसमें कोई इतनी गलत बात नहीं है। तो फिरदौस शिकवान साहब कहते नहीं जी मैंने तो इमरान खान का हुक्म है, मैंने तो इमरान खान ने किया मैं करना है, तो मैं तो वही कर दी पई। अच्छा, अब हुआ ये वाक़या कि जनाब वो गई सीएम साहब जो हैं वो इमरान खान से मिले जब, तो उन्होंने कहा कि जी आपने फिरदौस शिकवान साहबा से आपकी रोज़ाना बात होती? उन्होंने कहा नहीं मेरी उससे कब बात होती। कहा नहीं मुझे तो यही वो कहती हैं कि मेरी सवेरे भी गल हुई है, मेरी दोपहरे भी गल हुई, मेरी शामी भी गल हुई। तो खान साहब को ना थोड़ा सा मतलब एहसास हुआ कि ये ईजी नहीं है एक दूसरे के साथ, तो खान साहब ने फिर उनको कहा कि ठीक है अगर आपने उनको हटाना है तो बेशक हटा दें, मेरी ना कोई गल बात नहीं, कारकर्दगी क्या उसकी बताएं मुझे। तो फिर उन्होंने बताया कि जी उनकी कारकर्दगी सिर्फ ये है कि वो नून लीग के ख़िलाफ़ बोलती हैं, मरीम के ख़िलाफ़ बोलती हैं, जो हमारी हुकूमत के कारनामे हैं, जो हमने तरक्याती काम किए हैं और जिन पर हम काम कर रहे हैं, नया लाहौर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, बहुत सारे काम सीएम ने गणाते, तो उन्होंने कहा जी वो उस पर तो वो बात करने को तैयार नहीं, कहती नहीं मैंने तो इमरान खान ने क्या ही करना है। तो फिर उसके बाद एक तरह की आशीर्वाद मिल गई उनको और उसके नतीजे में हुआ ये कि फिरदौस शिकवान साहबा को वहाँ से हटा दिया गया। अच्छा, अब ये एक बात, दूसरा जो पहलू है उनके असम्बली ना जाने का। अब तीसरा पहलू मैं आपको बताऊँ, तीसरा पहलू ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली की बहुत ज़्यादा मतलब बैड हुकूमें थी ये फिरदौस शिकवान साहबा।
एक वजह तो ये थी कि जब स्पीकर पंजाब असम्बली ने वो बिल पास कराया जो इस्तेहकाक कमेटी से मुतल्लिक, इस्तेहकाक बिल जिसको कहा जाता है, और उसमें जो सहाफ़ी हैं उनके नाम भी शामिल हुए थे, तो अब स्पीकर साहब को किसी ने ये बात पहुंचाई कि फ़िरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो सहाफ़ी जो एहतजाज कर रहे हैं, फ़िरदौस आशिक अवान साहबा की उनको आशीर्वाद हासिल है, और वो कहती हैं कि स्पीकर तो तुनोगे तो कुछ करेगा वरना तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, बोलती हुए ऐसे ही हैं। अच्छा, तो लिहाजा वो स्पीकर साहब के जहन में एक बात वो थी। दूसरी बात ये है कि जब ये बिल पास हो गया तो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था, यानी उसकी शिक्के वापस नहीं ली गई थी, तो उस दौरान भी फ़िरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो कहती पाई गई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि जो स्पीकर है जिन्हें शिक्का पास करेगा तो सहाफ़ी किमें साड़ी खबर छापणगे, सानू उन्होंने बना के रखनी चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू भी उन्होंने की, जिस पर उनको स्पीकर साहब को काफ़ी इस पर नाराज़गी थी उनकी। अच्छा, और साथ ही साथ ये बात भी है कि सलीम बरियार साहब चूँकि मुस्लिम लीग काफ के नायब सदर हैं और वो बहुत करीब हैं परवेज़ लाई के ख़ानदान के, उनकी ज़ाहिर है जट बरादरी है, हो सकता है उनके आपस में कोई अजीज़दारियाँ भी हों, लेकिन यह है कि वो बहुत करीब हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि वो जट बरादरी है, उसकी वजह ये भी है कि मतलब क्या कहते हैं कि सलीम बरियार साहब काफ़ी अमीर आदमी, बस अगे तुम समझ जाओ, ठीक है। तो वो इनकी सलीम बरियार के साथ नहीं लगती फ़िरदौस बाजी साहबा की, तो लिहाजा नतीजा क्या निकला कि वो फिर उन्होंने, यानी एक वाक़या जो हुआ है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़िरदौस आशिक अवान साहबा का असम्बली में ना जाने का, इसके पीछे कितनी वजूहात हैं पॉलिटिकल जो जमा होती गई और फिर जाकर ये एक वाक़या रूनुमा हुआ है। वो एक मिसरा था, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, कुछ इस तरह का शेर था। तो ये जो है ना, ये भी एक सीन है। अब फ़िरदौस आशिक अवान साहबा वहाँ से बड़ी नींबू चाणी जी होकर निकली, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है नून लीग को मौका मिल गया। उज़्मा जाहिद बुखारी साहबा और जो दीगर हैं उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर लत्ते लेने शुरू कर दिए ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने अपने टिकर्स जो जारी किए उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जिनको ये महारानी कहती थी वो आज भी अपनी महल में यानी वहीं पे मौजूद है, मरीम नवाज साहबा, और ये जिनकी चाकरी करती थी फ़िरदौस आशिक अवान साहबा, उनके साथ जो हुआ है, तो देख ले इंसान को जो है ना तकब्बुर और गरूर नहीं करना चाहिए और इतनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हसन मुर्तज़ा साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, और उनसे जब पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों ने पूछा कि सर ये फ़िरदौस आशिक अवान साहबा के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यार उन्होंने हुई बुरी है, पर अब उन्हें ना किसी ऐसी पार्टी तहरीक इंसाफ, उनका जी मेरे ख्याल में उनकी जगह नहीं है। अब उन्होंने चूँकि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बड़े ही बुरे अलकाबात से उनको नवाजा हुआ और बड़े ही उनके साथ अच्छा रवैया नहीं इख्तियार किया हुआ, तो अब मैं सिर्फ एक ही पार्टी बची है जिसमें वो जा सकती हैं, और वो कांग्रेस है। हसन मुर्तज़ा साहब ने भी उनका मतलब चीज़ा लगा दिया। असल बात यह है कि फ़िरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं वो हों, उस्मान बुज़दार हों, इमरान खान हों, पिछले हुक्मरान हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, या आने वाले हुक्मरान हों, मतलब किसी भी हुक्मरान को, किसी भी इंसान को जब उसके पास ताकत और इख्तियार होता है तो दूसरों के साथ हमदर्दी और प्यार का रवैया रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो तकब्बुर और गरूर के साथ फिरे, क्योंकि तकब्बुर और गरूर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है, किसी भी और ज़ीरू को ये ज़ेब नहीं देता। तो इंसान बहरहाल चूँकि ख़ताओं का, गलतियों का, गुनाहों का पुतला है, तो वो फिर इस तरह की हरकतें करता है, और फिर अल्लाह ताला इसी दुनिया में वो दिखा देता है कि यार फिर इनके साथ जो दूसरों के साथ ये रवैया अख्तियार किया करते थे, जो आपको कभी सलूट मारा करते थे, ऐसे करके फ़िरदौस आशिक अवान को असम्बली में आते जाते कई बार मैंने देखा, यही गार्ड्स होते थे, यही सिक्योरिटी गार्ड थे, वो आते जाते हैं सलूट मारते हैं, खड़क खड़क करके आवाज़ा बजती हैं सन, फ़िरदौस आशिक अवान साहबा आ रही हैं, फ़िरदौस आशिक अवान साहबा जा रही हैं। इन्हीं राहदारियों में वायरलेस के ज़रिए पैगामात चला करते थे, अब उन्हीं राहदारियों में उनको घुसने से रोक दिया गया है। फुटेज आपको मैंने दिखा दी है, और बड़ी मतलब इसमें बड़े सबक है लोगों के लिए, जो मौजूदा हुक्मरान पार्टी है और जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन सब के लिए एक सबक है। अगर वो सबक सीख जाए तो बड़ी बात है, वैसे सीखता कोई नहीं होता। ये मेरा बड़ा पुराना तजर्बा है, ना पीपल्स पार्टी ने सीखा, ना नून लीग ने सीखा, ना तहरीक इंसाफ सीख रही है, ना काफ लीग ने सीखा था। बहरहाल ये होता है और ये हो रहा है,
और उसके आज जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक चक्कर में आज फिरदौस आशिक अवान साहब अब पिस के रह गई। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।